नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया की एक बहुत बड़ी आईटी सर्विस की कंपनी है इन्फोसिस, इसका नाम आपने सुना होगा। और इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन की एक कंपनी है रोल्स रॉयस, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। और साथ ही ये फाइटर जेट के इंजन भी बनाती है। और दोस्तों अब इन दोनों कंपनीज ने पार्टनरशिप की है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत इंजीनियरिंग और आर&डी सर्विस को इंडिया के सिविल एरोस्पेस बिजनेस के अंदर लाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों इस पार्टनरशिप के बारे में जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि रोल्स रॉयस अपनी इंजीनियरिंग सेंटर कैपेबिलिटी स्पेशली सिविल एरोस्पेस के सेक्टर में इन्फोसिस को ट्रांसफर करेगी। और इसके लिए कितने लोग इन्फोसिस के अंदर मूव होंगे इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इन्फोसिस ने कहा कि उसकी एक्सपर्टाइज है इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर और साथ ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी के अंदर, और उसके पास रोल्स रॉयस की प्रोडक्ट नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में इन्फोसिस एक फुल रेंज हाई एंड इंजीनियरिंग और आर&डी सर्विस भी प्रोवाइड करेगी, स्पेशली एडवांस डिजिटल सर्विस के रूप में। और इसके अलावा दोस्तों किशोर जयराम, जो कि प्रेसिडेंट है रोल्स रॉयस इंडिया के और साउथ एशिया के, उन्होंने बताया कि इंडिया एक बहुत बड़े की कंट्रीब्यूटर के रूप में उभर रहा है रोल्स रॉयस के ग्लोबल इंजीनियरिंग इकोसिस्टम के लिए, और साथ ही एक हाई लेवल टेक्निकल कैपेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर इकोसिस्टम है। और एक बहुत ही बिजनेस डिमांड के हिसाब से कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ सिस्टम यहाँ पर है। और उनका ये कहने का सीधा सा मतलब ये था कि वे अपनी हाई कैपेबिलिटी इंजीनियरिंग वर्क को इंडिया के अंदर और आगे ले जाना चाहते हैं और इसके लिए इन्फोसिस के साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इन्फोसिस और रोल्स रॉयस आपस में मिलकर काम करते आ रहे हैं कई सालों से, लेकिन अब वे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत काम करेंगे, यानी कि वो पार्टनरशिप जो कुछ नया इन्वेंट करने के अंदर काम आएगी या कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेगी। और इसके अंदर दोस्तों फुल रेंज के अंदर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को भी ध्यान में रखा जाएगा। और इसके अलावा जयराम ने यह भी कहा कि कंपनी पूरी तरह से इंडिया के प्रति कमिटेड है और हमेशा पॉजिटिवली देखती है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को। और उन्होंने कहा कि हम नई इनोवेशन इंडिया के अंदर करना चाहते हैं और हम पहले भी करते आ रहे हैं, और अब हमारी इंजीनियरिंग टीम बेंगलुरु के अंदर फोरफ्रंट के ऊपर रहेगी और इनके लिए काम करेगी। और दोस्तों पिछले दशक के अंदर रोल्स रॉयस ने एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग सेंटर बेंगलुरु के अंदर खोला था, और ये लंबे समय से रोल्स रॉयस की इंजीनियरिंग और आर&डी सर्विस देता आ रहा है। और दोस्तों इसके अलावा रोल्स रॉयस ने जो इन्वेस्टमेंट की थी इसके थ्रू ये स्पेशली टर्बो मशीनरी, प्रोपल्शन सिस्टम, एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज के कई क्षेत्रों के अंदर अपनी सर्विस देती आ रही है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान होगा कि हमारी रोल्स रॉयस के साथ में फाइटर जेट इंजन के लिए भी बातचीत चल रही है। और इस तरह से इन्फोसिस के साथ में पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना हमारे लिए दोस्तों अच्छा संकेत हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए रोल्स रॉयस के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बात होती है तो यहाँ पर टीम भी चाहिए, सिस्टम भी चाहिए, और ऑलरेडी अगर इसने इकोसिस्टम बना रखा है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और साथ ही दोस्तों अगर ये भी आगे जाने के लिए इच्छुक है तो ये कहीं ना कहीं इशारा हो सकता है कि हमारे फाइटर जेट इंजन के लिए रोल्स रॉयस आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन अभी क्या डिसीजन आएगा इसको दोस्तों जरूर देखना होगा। हम एक सेक्टर की तरफ इसका इशारा नहीं समझ सकते, बहुत सी चीजें इसके अंदर हैं, इसके सिस्टम के अंदर, जो आगे और बढ़ेंगी। धन्यवाद, जय हिंद।